नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2। इसका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का तरीका हम लोग सीखेंगे ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ना हम लोग दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद के बारे में पहले हम बता दें आप लोग, बहुपद 3 प्रकार का होगा, ठीक है ना। मेनली क्लास 10th में 3 प्रकार के बहुपद से सवाल पूछे जाते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। एक जीरो बहुपद से भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो उससे ज़्यादा हम लोग प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यूँ समझिए कि पूछे ही नहीं जाते हैं। तो हम लोग 3 प्रकार के इसमें बहुपद का बात करेंगे, ठीक है। कै प्रकार के? तो 3 प्रकार के। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। एक नंबर आपको हो जाएगा क्या? तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा नंबर हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये हो जाना है हम लोगों को, यानी 3 प्रकार से बहुपद का सवाल पूछे हैं। अब हम लोगों को रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखें कि रैखिक बहुपद का व्यापक, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। कितना? व्यापक, व्यापक रूप, ठीक है। रैखिक बहुपद का क्या? तो व्यापक रूप क्या हो जाता है? तो देखिए यहाँ पर ax प्लस b हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। वही द्विघात बहुपद के क्या लिख दें? व्यापक रूप लिखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप का बात करें, व्यापक रूप, तो क्या हो जाना है हम लोगों को? ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या हो जाता है? तो d हो जाता है। समझ में आ गया? इतना बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दे देगा? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कितना हो जाता है? तो इतना हो जाता है। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप कितना? तो इतना हो जाता है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए रैखिक बहुपद में ना हम लोगों को क्या पूछेगा? तो शून्यक या तो पूछ सकता है, शून्यक, शून्यक, ठीक है। देखो तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। या तो शून्यक पूछेगा और नहीं तो क्या पूछेगा? और शून्यक पूछेगा, नहीं तो मूल पूछेगा, मूल, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। क्या पूछेगा ना कि रैखिक बहुपदों की शून्यकों की संख्या या रैखिक बहुपद के कितने मूल होते हैं, या आपको क्या पूछ देगा? या घात पूछेगा, घात, घात, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, रैखिक बहुपद के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा। या तो मूल पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद के कै गो मूल होता है, द्विघात बहुपद के कै गो मूल, त्रिघात बहुपद के कै गो मूल। नहीं तो इसकी शून्यकों की संख्या पूछ सकता है, नहीं तो घात पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक, मूल या घात कितना होगा? तो 1 हो जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद के क्या? तो शून्यक कहिए, ठीक है ना, मूल कहिए या घात कहिए, कितना हो जाता है? तो 2 हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या या उसका मूल या क्या, तो उसका घात कितना हो जाता है? तो 3 हो जाता है, ठीक है। हम लोगों को रैखिक बहुपद की बात करें तो इसमें कौन मूल होता है? इसका मूल या शून्य क्या हो जाता है ना? अल्फा सिर्फ निकलता है, ठीक है, अल्फा कहिए एक्स कहिए। इसमें क्या हो जाता है? तो अल्फा और बीटा 2 निकल जाता है, ठीक है ना। क्या निकलता है? एक अल्फा निकलता है, एक बीटा निकलता है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसका 3 गो मूल हो जाता है, मूल मतलब गुणनखंड कहिए, मूल कहिए, ठीक है ना, या घात कहिए। कौन कौन? अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें तो अल्फा है तो अल्फा है भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 दिख रहा है, अल्फा और बीटा दिख रहा था। अल्फा और बीटा से ना 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक क्या पूछ दिए जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? एक अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। एक पूछ दिया जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ठीक है ना। एक पूछता है 1/, अल्फा और प्लस 1/, बीटा का मान क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आपके टीचर जरूर बताए होंगे ये 4 टॉपिक, ठीक है ना। कै गो टॉपिक? तो 4 गो टॉपिक। क्या पूछता है? अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ देगा, नहीं तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ देगा, नहीं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ देगा। सॉरी, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ देगा, कितना? तो बीटा स्क्वायर का।
और नहीं तो 1/α प्लस 1/β पूछेगा। समझ में आ गया? तो क्या होता है उसको बताते हैं। यहाँ पर इसका मान -b/a हो जाता है, ठीक है। b कहाँ से आया? यहाँ से। a कहाँ से आया? तो यहाँ से, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a हो जाता है, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अल्फा, यहाँ पर समझिएगा क्या हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2α इंटू बीटा घटा दिया जाता है तो निकलता है, ठीक है। इसका 1/α प्लस 1/β का मान क्या हो जाता है? तो -b/c हो जाता है, -b/c। यानी इससे 4 सवाल पूछे जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इसको क्या बोलेंगे? शून्यकों का योग, इसको शून्यकों का गुणनफल, इसको शून्यकों का वर्गों का योग, ठीक है। शून्यक के वर्गों का योग, इसको व्युत्क्रमों का योग कहा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए ये सवाल हम लोगों से पूछ देता है, 4 ठो सवाल। यहाँ पर आप लोग क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पर इसको थोड़ा लिख देते हैं, क्या होगा? तो 1 अल्फा हो जाएगा, 1 बीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इसका कै गो बहुपद हो जाता है? तो 3 गो मूल हो जाता है या 3 गो शून्यक हो जाता है, ठीक है ना। कौन कौन? तो 1 अल्फा, 1 बीटा, 1 गामा। इसमें भी कै गो बिंदु मिलेगा हम लोग? 3 गो बिंदु मिलेगा, ठीक है ना। कौन कौन? तो 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 3 सवाल इससे पूछता है। तो इसका मान -b/a क्या हो जाता है? तो a हो जाता है। इसका c/a हो जाता है और इसका -d/a हो जाता है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं लोग, b जो x स्क्वायर के संग है, यहाँ पर b जो x के साथ में है, ठीक ना, द्विघात बहुपद में। यहाँ पर x जो साथ रहता है, c रहता है, यहाँ पर अकेले c रहता है, d अकेले इसमें रह जाता है। समझ में गया? तो इसका इतना पूरा हम लोगों को क्या हो गया? बायोडाटा हो गया। अगर किसी आदमी को इतना याद रहता है ना, तो इतना याद रहेगा तो लगभग दूसरा चैप्टर से पूरा प्रश्न हम लोग बना पाएंगे। एक आपको होता है द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या हो जाता है? द्विघाती बहुपद के सूत्र, यहाँ पर द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या हो जाता है? समझिएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी इससे भी सवाल पूछ देता है। समझ में आ गया? चलिए इतना अगर आप लोग याद रहता है ना, तो बहुत सारा प्रश्न बन जाएगा, जिससे इसमें हम लोग बहुत सारा प्रश्न बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग कितना टोटल? तो 10 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। पहले इस कंसेप्ट को आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। एक बार और रिपीट कराते हैं। हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ का, ठीक है ना। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद से सवाल पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, ठीक है ना। आपको रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछ सकता है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप पूछ सकता है और त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप पूछ सकता है, ठीक है। हम लिख दिए हैं रैखिक बहुपद के व्यापक रूप ax प्लस b हो जाता है, ठीक है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c हो सकता है, ठीक है। और उसी तरह त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो सकता है, ठीक है। बात खत्म। उसके बाद हम लोग आना है शून्यक, मूल या घात। रैखिक बहुपद के क्या पूछेगा? शून्यक, मूल या घात पूछेगा तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। द्विघात बहुपद के क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। और उसी तरह त्रिघात बहुपद के 3 हो जाता है, ठीक है। अब इसका कई शून्यक? तो 2 गो। कौन कौन? तो 1 अल्फा हो जाएगा, 1 बीटा हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा में 4 संबंध होता है, ठीक है। एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, 1 अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ देता है। कभी कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मान पूछता है, और कभी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछता है। अगर ये फार्मूला आप लोग याद रहे ना, तो आप लोग प्रश्न को डायरेक्ट बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं याद रहेगा तो फिर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। त्रिघात बहुपद में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाता है, ठीक है। इसमें 3 गो मूल अल्फा, बीटा और गामा होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना? c/a हो जाता है। अल्फा, बीटा और गामा का मान -d/a हो जाता है, ठीक है। यहाँ से द्विघाती बहुपद का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? इसमें एक क्या होता है ना, विविधकर यानी d का मान पूछा जाता है। हमेशा विविधकर यानी d का मान पूछ देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। d के मान जब आएगा तब हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ लीजिए, d बराबर क्या हो जाता है ना, b² माइनस 4ac हो जाता है, ठीक है। और d मतलब क्या होता है? तो विविधकर, विविधकर, ठीक है। विविधकर कहिए या विवेचक, विवेचक
ठीक है, विवेचक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम बताएंगे, सेम चीज़ होता है। बी मतलब यहाँ से बी निकाल लेंगे, ए यहाँ से और सी यहाँ से रखेंगे, हमारा डी का मान आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये चैप्टर देखिए, अगर इतना चीज़ जानते हैं ना तो 2 चैप्टर नहीं, 2 के अलावा हम लोग 4 चैप्टर भी क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे आराम से। उसमें क्या दे देगा, इसमें द्विघात बहुपद है तो उसमें द्विघात समीकरण दे देगा। यहाँ पर जैसे 0 लगाएंगे ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, यहाँ पर जैसे 0 लगाएंगे द्विघात ना त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तो सवाल नहीं पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है चौथा चैप्टर में। ax² + bx + c = 0 हो तो ये द्विघात क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। और सेम चीज़ यहीं अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम लोग 2 चैप्टर के साथ साथ क्या कर लेंगे, 4 चैप्टर भी इसी फार्मूला से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग और चलते हैं लोग, प्रश्न को बनाते हैं लोग। चलिए पढ़िए प्रश्न क्या दिया हुआ है। 1 नंबर पढ़िए प्रश्न क्या दिया हुआ है, ठीक है। पढ़िए क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए दोस्त, प्रश्न 1 नंबर कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अभी ना हम बताए रैखिक बहुपद, बहुपद के एक प्रकार रैखिक बहुपद, व्यापक रूप इसका ax + b हो जाएगा। इसका घात कितना, तो 1। तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न पे आइए, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, 6x² - 11x + 3 दे दिया, ठीक है ना। कितना दे दिया, 6x² - 11x प्लस कितना, तो 3 दे दिया है कि शून्यकों का योग पूछ रहा है 3। तो शून्यकों का योग यहाँ पर कौन समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है, बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में कई गो मूल होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, और 2 गो शून्यक होता है, एक अल्फा एक बीटा। ये दोनों का योग का पूछ रहा है, क्या होगा, क्या कह रहा है ना, शून्यकों का योग क्या होगा। तो योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, क्या बताया, -b/a बता दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस b के जगह पर यहाँ पर देखिए कितना है, तो 11 है, यानी -11 है, और a के जगह पर यहाँ पर 6 है, ठीक है, 6। तो बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 बट्टा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 11 बट्टा क्या हो जाना है, तो 6 हो जाना है। अब इसमें कितना आदमी कन्फ्यूज होगा ना कि a कौन होगा, b कौन होगा। हम एक बार और बताते हैं, x² के जो साथ में है वो क्या होता है, तो a होता है। x के साथ में जो होता है b होता है, जो अकेला रहता है वो c होता है, ठीक है। जो अकेला रहेगा कोई भी अंक दिखेगा तो वो c हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। यानी x² के जो साथ में a हो जाएगा, x के साथ में वो b हो जाएगा चिन्ह के साथ, यहाँ पर -11 हो जाएगा, ठीक है। और c कितना, तो 3 हो जाएगा, यानी प्लस 11/6। 11/6 ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो जाएगा, 11/6 ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए दोस्त 3 नंबर प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है ना, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि बहुपद Px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद का कितना पूछ रहा है, बहुपद का Px का एक शून्यक होगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना ताम झाम बतिया रहा है, शून्यक पूछ रहा है ना। कितना दे दिया, शून्यक पूछ रहा है हमको, x + 1 दे दिया, x + 1। समीकरण पे जाइए, इसका क्या पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है। जब शून्यक पूछेगा ना तो इसके बराबर हम लोग 0 रख देंगे और हल कर देंगे। बताइए यहाँ पर x = +1 उधर जाएगा तो -1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, जहाँ समीकरण दिया रहेगा ताम झाम को छोड़िए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ताम झाम छोड़ देना है। ताम झाम मतलब समझ रहे हैं लोग ना, इधर उधर के बाद छोड़ देना है, यानी इसमें कौन कौन चीज़ लिखा है उसको छोड़िए। समीकरण क्या दिया था, x + 1 दिया हुआ था, इसका शून्यक पूछ रहा था, इसके बराबर 0 किए, x का मान -1 लेके चला है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो a हो गया। a -1 कितने, ऑप्शन a में दिया हुआ है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न में हम लोग क्या कह रहा है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5, कितना दे दिया, x² - 3x और +5 दे दिया, ठीक है ना। यही कह रहा है ना, +5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, सेम चीज़, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाता है, -b/a हो जाता है, ठीक है। चलिए माइनस b के जगह पर यहाँ पर x के जो साथ में, x के साथ में क्या दिख रहा है, तो -3 दिख रहा है। अब बट्टा a के जगह पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 है। अब 1 से नीचे भाग लगाइए या कुछ भी कीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस माइनस कितना हो गया, +3 हो गया। +3 ऑप्शन में मैच कीजिए, किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल, 3 दे दिया है A फॉर एप्पल में, ठीक है, A फॉर एप्पल। 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कर रहा है, बन रहा है ना, मज़ा आएगा एकदम बनाने में। फार्मूला याद होगा, कंसेप्ट क्लास क्लियर होगा तो आप लोग बार बार इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, ठीक है। कितना दे दिया, 2x² माइनस कितना, 3x - 5 के एक शून्यक पूछ रहा है, ठीक है, कि एक शून्यक पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x² - 3x - 5
2x² माइनस 3x माइनस 5 दे दिया। ठीक है, इसका एक शून्य पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए क्या दिया होगा, 1 -1 0 इनमें से कोई नहीं, 1 -1 0 इनमें से कोई नहीं, एंटी दिया हुआ। शून्य पूछेगा इसके बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, इसको मान रख के देख लेंगे। मान रख के देखने का मतलब ये x के जगह पर ये सबको मान लेंगे। मान के चलिए x के जगह पर 1 रखते हैं तो 2, x के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3, फिर से x के जगह पर 1 और -5। ठीक है, बराबर 0 आना चाहिए। 2 है तो 2, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 से 2 में गुना किए 2 हो गया, माइनस 3 से 1 में गुना किए 3 हो गया, और कितना हो गया -5 बराबर कितना तो 0। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए को मैच किए थे हम लोग, उठाए थे लोग। यहाँ पर 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और घटा देंगे तो माइनस कितना तो 6 हो जाएगा। बताइए 0 आया, 0 नहीं आया। ठीक है ना, यहाँ पर समझिए बराबर 0 है। यहाँ पर 2 में से 8 जाएगा तो -6 इक्वल टू 0। आपस में बराबर है जी, नहीं बराबर है, तो ये ऑप्शन हम लोगों को गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा नंबर रखिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट रख सकते हैं लोग, यहाँ से यहाँ रखेंगे लोग तो डायरेक्ट आ जाएगा 2। x के जगह पर कितना तो -1 के होल स्क्वायर -3 और गुने x के जगह पर कितना तो -1 हो गया, -5 है तो -5 बराबर हम लोग कितना लाना है तो 0 लाना है। बताइए 2, ये -1 का स्क्वायर +1, 1 से 2 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कितना प्लस, 3 से 1 में गुना होगा 3 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा बराबर 0 दिया है तो 0। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 में से 5 अगर जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 0 0 आपस में बराबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर B4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। B4 सही नहीं, B4 बाहुबली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। क्लियर, तो शून्य पूछेगा तो ऑप्शन रख के जांच कर लेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन रखने में आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हम तो बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, यहीं पर आप लोग मान रख सकते हैं, लोग डायरेक्ट मान रखिएगा, इतना में आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 के बाद कितना तो 6 नंबर प्रश्न देखिए। आज हम लोग ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे लोग, टोटल 10 प्रश्न करेंगे लोग, क्योंकि कंसेप्ट क्लास में कुछ समय चला गया है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग 10 प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 25 प्रश्न करेंगे, जैसे पिछला चैप्टर यानी पहले चैप्टर में किए थे लोग। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। कोई दिक्कत नहीं है। शून्य कहने का मतलब एक अल्फा का मान दे दिया 5 और बीटा का मान कितना दे दिया तो -3 दे दिया। ठीक है, -3 दे दिया। हमको द्विघात बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद। आप लोग बताइए यहाँ पर क्या लिखे हुए थे, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या लिखे थे तो x² - अल्फा प्लस बीटा x। यहाँ पर समझिएगा द्विघाती बहुपद क्या होता था, x² - अल्फा प्लस बीटा के x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। चलिए x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना तो अल्फा का मान 5 और प्लस बीटा का मान कितना तो -3। ठीक है, और कोष्ट बंद। x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 5 और बीटा का मान कितना तो -3। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर x² माइनस, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5 है तो 5 प्लस माइनस हो गया 3 और x है तो x। ठीक है, यहाँ पर बताइए प्लस माइनस 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 लिख दीजिए डायरेक्ट, और x आके इसमें क्या हो जाएगा तो गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा, 5 यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, x² - 2x - 15, x² - 2x - 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो C4 कटप्पा। C4 क्या हो जाएगा, कटप्पा हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, समझ में आ गया। 7 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है ना, Px = Qx × Gx है और Px का घात 6 है तो Gx का घात, और Gx का घात कितना 2 है तो Px/Gx है ना। होने के बाद छोड़िए, मुद्दे पर आइए। ठीक है, इधर उधर का बात छोड़िए, हमको पूछ रहा है Px/Gx का बात पूछ रहा है। ठीक है, Px का घात कितना दे दिया, Px का घात कहने का मतलब x बटा यहाँ पर x लिख लीजिए। ठीक है, हमको घात कितना दे दिया 6 दिया हुआ है और नीचे वाला का 2 दिया, इसका घात 6 इसका 2 दे दिया है। ठीक है, आप लोग बताइए जब आधार सेम रहता है तो 1 लिख दिया जाता है और पावर क्या हो जाता है ऊपर जाके घट जाता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x के पावर कितना 6 में से 2 गया था 4 बच गया, यानी इसका घात कितना हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। घात कितना आ जाएगा तो 4। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न देखिए। इस तरह का जब भी प्रश्न देगा ना घात घातांक वाला बात करेगा, ठीक है, तो पावर को पावर से घटा देंगे, जितना घात
दिया रहेगा, घात से घात घटा देंगे। इस सबको बात छोड़िए, घात कौन कौन दिया था, 6 दिया था और 2 दे दिया था, ये दोनों का अंतर निकालिए, आंसर 4 लेके चलाइए। 4 ऑप्शन नंबर किस में दिख जाएगा, तो A4 एप्पल में दिख जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8, इसका घात पूछ रहा है। बताइए घात किसका बताया जाता है, ABCD के जो लेटर होता है ना, ABCD या XYZ रहता है, उसी का घात बताया जाता है। तो इसमें तो 8 का घात बताएंगे नहीं, 6 का घात बताएंगे ना, हमको y और y का घात बताना है। इसमें देखिए y के पावर 1 है, यहाँ पर y के पावर 2 है, बात किसका होगा, तो 2 का बात करेगा। ठीक है, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे बड़का वाला घात लिखा जाएगा ना, मान चलिए परिवार में कुछ होगा तो बड़ा आदमी सबसे पहले नहीं जाएगा जी, कि छोटा आदमी जाके लबर लबर करते रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बड़ा वाला आदमी जाएगा। तो या इसका कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 2 2 2, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। बार बार यही सब प्रश्न पूछता है। 5y स्क्वायर माइनस 14y, 5y स्क्वायर माइनस 14y और आगे कितना दे दिया, प्लस 8 के शून्यकों का योग, प्लस 8। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक 1 और 2 अल्फा और बीटा, योग पूछ रहा है, मतलब इतना क्या होता है, माइनस b बाई ए हो जाता है। ठीक है, चलिए माइनस है तो माइनस b की जगह पर कितना, तो माइनस 14 दिया है। ठीक है, और a की जगह पर कितना, तो 5 दिया है। बताइए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा बट्टा 5, 14/5, 14/5, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। C4 कितना हो जाएगा, तो कटप्पा हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए, बहुपद x स्क्वायर माइनस 11x कितना दे दिया है, x स्क्वायर माइनस 11x दे दिया है। ठीक है, 11x दिया भाई, नहीं 11 दे दिया है। ठीक है ना, समझ में आ गया, यहाँ पर समझिएगा कितना दे दिया है, तो x स्क्वायर माइनस 11 कि शून्यक पूछ रहा है। शून्यक हम बोले कि जब पूछेगा तो इसके बराबर 0 ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x स्क्वायर इजकल टू माइनस 11 उधर जाएगा तो प्लस 11 हो जाएगा। अब x इजकल टू स्क्वायर जब उधर जाता है ना, तो प्लस माइनस क्या कर जाता है, तो रूट कर जाता है। ठीक है, प्लस माइनस रूट कहने का मतलब एक बार प्लस में रूट 11 और एक बार कितना, तो माइनस में रूट 11। ठीक है, माइनस में रूट 11, तो प्लस रूट 11 और कोमा माइनस रूट 11, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। D4 क्या हो जाएगा, देवसेना, 10 के D4 देवसेना हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।